वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। आज है 25 जनवरी। तो चलिए देखते हैं अभी तक के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। सबसे पहले तो बताना चाहूँगी, कल था नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और ये डे मनाया जाता है गर्ल चाइल्ड के अप्रिसिएशन में। ये डे हम लोग ने बनाना स्टार्ट किया है 2008 से। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो में होगा सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि कल का होमवर्क, और फिर होगा करेंट अफेयर्स। टोटल 10 करेंट अफेयर्स है, तो वीडियो को पूरा देखें। हु हैज़ अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं चंचल कुमार को। ध्यान रखें, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? चंचल कुमार। अकॉर्डिंग टू UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, द फ्लो ऑफ FDI इन इंडिया हैज़ रिड्यूस टू 26%। जी हाँ, FDI घट गया है इंडिया का 26%। ये बताती है UNCTAD की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पिक्ड अप विच वर्ड एज चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कौन से वर्ड को चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है? तो वो वर्ड है एंजाइटी। एंजाइटी हैज़ चूजन एज वर्ड ऑफ द ईयर बाय द चिल्ड्रन। देखिए, यूके में एक सर्वे हुआ और वहाँ बच्चों ने एंजाइटी वर्ड को काफ़ी चूज़ किया, मतलब वोट किया। एंजाइटी वर्ड का मतलब क्या होता है? इज़ अ फियर ऑफ कमिंग सिचुएशन। एक स्ट्रेस का माहौल होता है और बच्चों में ये देखा गया कोविड-19 पेंडेमिक के कारण कि एक फेयर का इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है और इसी संदर्भ में एंजाइटी वर्ड को चूज़ किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर फॉर द चिल्ड्रन। अगर हम लोग बात करें डिफरेंट वर्ड्स के, तो उसके बाद चैलेंजिंग एंड आइसोलेट वर्ड को चूज़ किया गया है। तो ध्यान रखें, चैलेंजिंग एंड आइसोलेट वर्ड भी काफ़ी ज़्यादा सर्च में देखा गया है। टीचर्स जो हैं वो किस वर्ड को हाईलाइट की हैं? तो टीचर ने हाईलाइट किया है रेजिलेंस। इस वर्ड का मतलब क्या है? रेजिलेंस रेजिलेंस वर्ड का मतलब होता है कमिंग आउट फ्रॉम डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ठीक है, क्योंकि कोविड सिचुएशन में सभी पैंडमिक में थे, सभी स्ट्रेस में थे। ऐसे में टीचर ने बताया कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम आउट फ्रॉम डिफ़िकल्टी। अपने माइंड को बिल्कुल डिफ़िकल्टी से बाहर निकालना। जैसे कि एग्ज़ाम देने के बाद आपके माइंड में एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर, एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन घूमते रहते हैं। मैंने ये सही किया, मैंने ये गलत किया। इन सभी इन्वॉर्मेंट से बाहर निकलकर फिर से पढ़ाई में लग जाना ही रेजिलेंस कहलाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं करंट अफेयर्स का। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन? इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया है और इसका थीम क्या है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन का थीम है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। जी हाँ, 24 जनवरी को हम लोगों ने बनाया है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट डे है। आगे बढ़ते हैं। यूएन सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल डे फॉर एजुकेशन फ्रॉम 2018। 2018 से यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल डे फॉर एजुकेशन सेलिब्रेट किया है और इस बार का थीम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चेंजिंग कोर्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम ट्रांसफॉर्म हुआ है। ऑनलाइन होना इंडिया के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि अभी भी 50% जो बच्चे हैं उनके पास ऑनलाइन सोर्स अवेलेबल नहीं है। सो चैलेंज तो है और इसी संदर्भ में ये थीम भी है, इंटरनेशनल थीम है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। सबसे पहले बताना चाहूँगी, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा और ये सेलिब्रेशन स्टार्ट की गई थी 2019 से। ठीक है, तो ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ ओन द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड? बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड दिया गया है गुजरात डिसास्टर मैनेजमेंट को। देखिए, ये जो अवार्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं। गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रोफेसर विनोद शर्मा, इंडिविजुअल कैटेगरी में किसे मिला है? विनोद शर्मा को।
2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ये पुरस्कार दिया जाता है डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए। ये पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो ये पुरस्कार दिया जाता है 2019 से। ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है होम मिनिस्ट्री से। क्वेश्चन आ सकता है कि विच मिनिस्ट्री हैज़ गिवन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार? तो ध्यान रखें, ये होम मिनिस्ट्री देती है। इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है? 51 लाख कैश एंड अ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो 3 पॉइंट ध्यान में रखना है। ये अवार्ड किसे दिया गया है, किसके द्वारा दिया जाता है और इसमें क्या दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हु हैज़ ओन द वीमेन सिंगल टाइटल इन सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हेल्ड इन लखनऊ? विमेन सिंगल टाइटल जीतती हैं पीवी सिंधु सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो कि लखनऊ में हुआ है। पीवी सिंधु ने ये अवार्ड जीता है। किसे हराकर जीता है? तो मालविका बंसोद को हराकर पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट, जो कि कहाँ हो रहा था? ये टूर्नामेंट हो रहा था लखनऊ में। मैंने आपको बताया था यूनिक्स टूर्नामेंट, तो इसी के अंतर्गत यूनिक्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में विमेन सिंगल का टाइटल जीता है पीवी सिंधु ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट AVGC सेंटर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से राज्य सरकार ने इंडिया का पहला AVGC सेंटर खोला है? AVGC मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स। ठीक है, तो ये जो वर्चुअल रियलिटी गेम है ना, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? वो है कर्नाटका गवर्नमेंट। जी हाँ, कर्नाटका गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है। एरोस्पेस में भी सेंटर्स खोल रही है, साथ में हम लोग देख रहे हैं वीडियो गेमिंग सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं। कर्नाटका ने स्टार्ट किया है फिनिशिंग स्कूल, जहाँ पे कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे वर्चुअल रियलिटी में, डिजिटल में, कॉम्प्रिहेंशन में, फोटोग्रामेट्री में। और ये जो वर्चुअल रियलिटी गेम है, ये फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड बताया जा रहा है। इसी संदर्भ में कर्नाटका पहला स्टेट है जो कि ये सेंटर खोला है इंडिया का, और इसे बिगेस्ट मार्केट भी बताया जा रहा है पूरे वर्ल्ड का वर्चुअल रियलिटी गेम्स। क्वेश्चन नंबर 5। विच स्टेट CM हैज़ स्टार्टेड अपना कांगड़ा ऐप? अपना कांगड़ा ऐप स्टार्ट किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने टूरिस्ट प्रमोट करने के लिए और साथ में लोकल हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए एक ऐप स्टार्ट किया है, जिस ऐप का नाम है अपना कांगड़ा ऐप। तो ध्यान रखें, अपना कांगड़ा ऐप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फर्स्ट पैरा एकेडमिक सेंटर विल बी ओपन इन विच सिटी? फर्स्ट पैरा एकेडमिक सेंटर बैडमिंटन के लिए स्टार्ट किया जा रहा है किस राज्य में? तो ये जो पैरा एकेडमी सेंटर है ना, वो स्टार्ट किया जा रहा है लखनऊ में। जी हाँ, लखनऊ में बैडमिंटन के लिए पैरा एकेडमी सेंटर स्टार्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7। विच कंट्री फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वॉज कन्फर्म्ड विथ नेताजी अवार्ड 2022 बाय नेताजी रिसर्च ब्यूरो? किस कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अभी हाल में नेताजी अवार्ड 2022 से नवाजा गया है? तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे। जी हाँ, शिंजो एबे जो हैं वो जापान के लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। 2012 से 2020 तक इनका काल था। उसके पहले भी 2006 से 7 भी ये जापान के प्राइम मिनिस्टर थे। इनको दिया गया है नेताजी अवार्ड 2022। तो ध्यान रखें। और शिंजो एबे की बात करें तो अभी हाल में 2021 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। इन्हें पद्म विभूषण से संबोधित किया गया है। तो ध्यान रखें, पद्म विभूषण 2021 हैज़ गिवन टू शिंजो एबे। नंबर 8। विच टीम हैज़ ओन 9th नेशनल विमेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022? नेशनल विमेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप हो रहा है, 9th एडिशन है, और इसे जीतने वाली टीम है लद्दाख की। जी हाँ, लद्दाख की टीम ने ये
नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीता है? ये कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा था? तो ये हो रहा था हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति में। तो ध्यान रखें कहाँ पे हो रहा था और कौन जीता है? तो लद्दाख ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन हैज़ पार्टनर्ड विथ विच ई कॉमर्स कंपनी? इसका आंसर बताएं। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है? तो वो किया है अमेजन इंडिया के साथ। देखिए, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन और एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल ने पार्टनरशिप किया है अमेजन इंडिया के साथ, ताकि जो इनोवेटेड स्टूडेंट्स हैं, जो इनोवेशन करते हैं बच्चे, उनके जो प्रोडक्ट हैं, इनोवेटेड प्रोडक्ट बाय स्टूडेंट्स जो हैं, उनको प्रमोट करे अमेजन। ठीक है, तो इनोवेटिव प्रोडक्ट जो इंडिया के बच्चे बना रहे हैं उनको कौन प्रमोट करे? अमेजन करे, ताकि वो मार्केट में पहुंच पाए। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कुकुम्बर इन द वर्ल्ड? तो कुकुम्बर में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाली कंट्री बन गई है इंडिया। इंडिया ने लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गई है कुकुम्बर की। जीके क्विज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रामानुजाचार्य स्टैच्यू विल बी अनवील्ड इन विच प्लेस एज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रामानुजाचार्य स्टैच्यू कहाँ अनवील करने की बात की है? Which is the first milk village of Jammu and Kashmir? In which year India Gate was unveiled? ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। इनमें से किसी एक का भी आता है तो ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली करंट अफेयर मिलता रहे। थैंक यू।